दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए नजर डालते हैं गांव से लेकर शहर तक की सभी खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान सीएम और गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत सोमवार को राहुल गांधी के साथ गुजरात के सूरत और राजकोट में चुनावी जनसभाएं करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में गहलोत गुजरात के प्रभारी थे। उन्होंने राहुल गांधी के साथ कई सभाएं गुजरात में भी की थी। कांग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी। गहलोत और राहुल का गुजरात दौरा इसलिए भी अहम है। क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी ने गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली, राहुल गुजरात के दौरे पर नहीं गए। इसी बीच राहुल के गुजरात जाने और जनसभाएं करने से बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि राहुल के भाषण में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स खुद सीएम अशोक गहलोत और प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा तैयार करवा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर है। रविवार को गहलोत अहमदाबाद से स्पेशल प्लेन से सूरत पहुंचेंगे। रात को सूरत में ही स्टे करेंगे। तय प्रोग्राम के मुताबिक 21 नवंबर दोपहर में राहुल गांधी के साथ गहलोत सूरत में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाई जनसभाएं को संबोधित करेंगे। जोधपुर में युवा भील समाज सेवा समिति ने पहली आदिवासी महिला थानेदार बनने पर लाचो कुमारी भील का भील समाज द्वारा शॉल और माला पहनाकर मुंह मीठा करके बधाइयां दी गई। मनोज रगला ने बताया कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की पहली आदिवासी महिलाएं लाचो कुमारी भील समाज से हैं। भील समाज के लिए प्रेरणादायक महिलाएं लाचो कुमारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड 2016 में पहली आदिवासी महिला सम्मानित हुई। तीन 3000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट रही। नेशनल यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट में 200 गर्ल्स ने टॉप किया। जोधपुर कमला नेहरू महाविद्यालय में राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी प्रतियोगिता में जीती। तिवरी से खबर है, जहां राजस्थान शिक्षक संघ के वार्षिक चुनाव रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिवरी में संपन्न हुए, जिसमें श्रवण सिंह राजपुरोहित को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लुम्बाराम चौधरी, केसाराम झाकिया व रघुराम सोलंकी, कवराराम चौधरी, छगनाराम प्रजापत, हजारी राम मोरबासा, विष्णु कुमार शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश जाखड़ के नेतृत्व में संपन्न हुए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में चीरघर चौराहे के पास एक बदमाश ने पुलिस की चालान काटने पोश मशीन को छीन लिया और मौके पर भाग गया। हालांकि पुलिस ने जवाब में उसका पीछा किया, लेकिन बदमाश आंखों में ओझल हो गया। दरअसल हेड कांस्टेबल चीपालाल चीरघर चौराहे के पास अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान एक युवक ने बिना हेलमेट आया, जिस पर चंपालाल ने उन्हें रुकवाया, लेकिन रुकने के कुछ ही देर बाद चालान काटने की पोश मशीन लेकर भाग गया। चंपालाल ने उसका पीछा किया, लेकिन बुलेट सवार बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। ये सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। जोधपुर के नयापुरा चौका में रहने वाले जेठू सिंह ने राजीव नगर थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी और बताया कि उसके घर में किसी ने रिस्की
007 लिखा है। उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी अनिल यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर समुंदर सिंह, चैन सिंह और चूतराराम को गिरफ्तार किया है। वही पूछताछ में सामने आया कि समर सिंह इस मकान पर कब्जा करना चाहता था और उसे हड़पने के लिए लगातार फोन पर धमका रहा था। आरोपी समंदर सिंह आला दर्जे का बदमाश है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा वासुदेव हत्याकांड में भी समंदर सिंह की भूमिका। उसने वासुदेव हत्याकांड में रेकी की थी और 5 साल जेल में रहकर आया। वही 007 गैंग भी जोधपुर और आसपास के इलाकों में सक्रिय रह चुकी है। नागौर की मकराना से खबर है, जहां 2 परिवार की अगर शुक्रिया ही करना है भाई लोगों, मेड़तिया सिलावट वाले आप लोग अब्दुल मजीद खिलजी का और उनके दोस्तों का करिए। इन लोगों ने बहुत मेहनत की। इन परिवार को दोनों ने एक करने में आप सबको इस ग्रुप में के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आप सब मकराना में मेड़तिया सिलावट समाज को मालूम है। बरसों से जो 2 परिवार के बीच मनमुटाव था तथा नाराजगी थी चल रही थी, वो अल्लाह के कर्म से और सभी की कोशिश से आज खत्म हो गई। जनाब मास्टर हुसैन सब खिलजी व इमाजुद्दीन उर्फ जी बल्खी को एक साथ देखकर पूरे समाज में खुशी का माहौल। सिवाना से खबर है, जहां सिंधरी में हुए हादसे को सुनकर हर किसी की आंखें नम है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व एक बेकाबू बोलेरो ने माता पिता की जान ली थी, जिसमें 7 बेटियों पर इकलौते 4 वर्षीय बेटे जसराज घायल हो गया था, जो कि पिछले 4 दिन से जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, जिसके स्वास्थ्य सुधार की दुआएं हर कोने से की जा रही है। लेकिन शुक्रवार की सुबह जसराज की जंग हार गया। ऐसे में माता पिता को खोने वाली 7 बेटियों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। परिवार में इकलौते बेटे की आस थी, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। यही वजह है कि लोग गरीब परिवार की मदद के लिए जुटे और महज 2 दिन में 2 करोड़ रुपए गरीब परिवार के लिए इकट्ठे कर दिए। इस घटना को सुनकर हर कोई आहत था, जिसमें जनता हो सके उतनी मदद की। इसी बीच सिवाना के युवा नेता सवाई सिंह भायल ने मानवता का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार के मुक्ति हुए और उन्होंने स्वेटर, शॉल व नगद राशि भेंट की। चंदेरी से खबर है, जहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामबाग मैदान में पुनः 25 दिसंबर से आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज प्राणपुर अमराई रिजॉर्ट में रामबाग एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिनमें शहर के प्रतिनिधि और अधिकारीगण व रामबाग एसोसिएशन के सदस्यगण उपस्थित रहे। सभी बिंदुओं पर चर्चा कर आगामी कार्य योजना तैयार की गई। सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। श्योपुर में कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में आज प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर श्योपुर में महिला मोर्चा द्वारा जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिसमें साथ ही देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर के विरोध में श्योपुर कलेक्ट्रेट परिसर में महिलाओं के साथ बीजेपी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने।